दोस्तों, चीन को मारने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भारत अभी स्थिर बैठा है, तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि अब पीओके को लेकर कई देशों को चेतावनी जारी की गई है। भारत ने, और मुख्य रूप से तुर्की है जो लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता है भारत के पीठ पीछे। लेकिन इस बार सीधे सीधे पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि अब इंडियन आर्मी 1962 वाली आर्मी नहीं है, बल्कि 2022 की आर्मी है। और ये पीएम मोदी की आर्मी है और ये अब किसी से डरने वाली नहीं है। आपको बता दें कि भारत के पास अब ऐसी पावर हो गई है जो है पॉपुलेशन की पावर, जिससे अब सभी देश भारत को सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि भारत एक बिजनेस हब है और यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर किसी भी देश को उठने में टाइम नहीं लगेगा, यानी कि रिच होने में टाइम नहीं लगेगा। अमेरिका आज अगर इतना रिच है तो वो भारत की बदौलत है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी देश की इंडिया में बिजनेस करते हैं, लेकिन ज़्यादा ये उजागर नहीं है बात। लेकिन कुछ मुस्लिम देश हैं जो कटर हैं और पाकिस्तान को अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं, और वो हैं तुर्की और टर्की जैसे और भी देश। लेकिन इन सबको भारत ने चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा है कि अगर इस मसले पर भी आएंगे तो इंडियन आर्मी चुप नहीं बैठेगी और उन्हें भी ऐसे ही मारकर भगाएगी, जैसे चीनी आर्मी को दबांग में मारकर भगाया। दोस्तों, और क्या कुछ है ओआईसी पर आपको अब डिटेल में बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान के कहने पर कुछ ही दिनों पहले ओआईसी का एक प्रतिनिधि मंडल पीओके पहुंच गया। वहीं पीओके जो भारत का इलाका है, पीओके पहुंचकर ओआईसी के प्रतिनिधि मंडल ने भारत के ऊपर बेकार की बयानबाजी की और भारत को उकसाने की कोशिश की। लेकिन फिर वही हुआ जो होना था। भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के साथ साथ ओआईसी को भी खुली चुनौती दे दी। भारत ने एक ही झटके में ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों को चेतावनी दे दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी बहुत सांप्रदायिक है और साथ ही ये पक्षपात करने वाला संगठन भी है। ये संगठन गलत स्टैंड लेने पर पहले ही अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। भारत ने ओआईसी की इतनी बेइज्जती की कि पीओके में पहुंचे उनके प्रतिनिधि मंडल के लोग अपने अपने देश वापस जाने में भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। भारत ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि ओआईसी का मुख्य सचिव भी अब पाकिस्तान का प्यादा बन चुका है। अरविंदर बागची ने ओआईसी के महासचिव इब्राहिम ता को आड़े हाथ ले लिया है और पीओके में बैठकर कश्मीर पर दिए उनके बयान के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है। ओआईसी के महासचिव इब्राहिम का, जो अपने साथ एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर पीओके पहुंचे थे, उन्होंने पीओके में बैठकर कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता ढूंढने के लिए इस्लामिक संगठन एक योजना पर काम कर रहा है। अब इनसे कोई पूछे कि ओआईसी से किसने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच वो बातचीत के लिए काम करें। आपको याद होगा, नुपुर शर्मा के खिलाफ एजेंडा चलाना हो या फिर हिजाब विवाद को भड़काना हो, ओआईसी हमेशा से अपनी हरकतों और अपनी करतूतों पर खरा उतरा है। और अब तो भारत ने भी ओआईसी के इस प्रतिनिधि मंडल को पीओके से निकलने पर पूरी सलामी दी है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।